ओके जी। ये नेक्स्ट अब हमारा है कौन सा, डीकम्पोजिशन ट्री, जो कि ये वाला विजुअल है। इसके हमने अलग से टैब भी मैंने बनाया हुआ। अगेन इसके केस में भी मैंने थोड़ा सा इसको किया था। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अगर हमें थोड़ा सा नज़र सही आ जाए। बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ये है कि एटलीस्ट हमें थोड़ा रीडेबिलिटी परस्पेक्टिव से इसकी। अच्छा जी। ये बहुत अच्छा विजुअल है। पर्सनल मेरा इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट श्योर लोग इसको कितना एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक मतलब काफ़ी हेल्पफुल विजुअल है हर लिहाज से। अगर आपने बिल्कुल अभी रिसेंटली इस विजुअल की बेसिस पे जो है ना, ये काफ़ी मतलब अच्छा काम हो गया था हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसमें मैंने ही काम किया हुआ था। सो इसमें ये है कि अगेन इट्स सिंपल एआई विजुअल। और इसमें अभी जो मैंने फील्ड्स सेल्स के कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है, इसको एज इज हम क्रिएट कर भी सकते हैं, लेकिन इसी को एक्सप्लेन करते हैं ज़्यादा बेहतर होगा। और इसको एक्सप्लेन में बेसिकली कंटेनर, कैटेगरी, कस्टमर सेगमेंट एंड डिपार्टमेंट, हर टेबल से मैंने कोशिश की है एक डायमेंशन को पिक करके। सो उस हिसाब से इस सेल्स की फील्ड को एनालाइज कर लें, या सेल्स जो हमारी टोटल सेल्स जितनी भी इस मॉडल में जनरेट हो रही हैं, उसको जो है ना हम इवेल्युएट कर लें। अब अभी फॉर द टाइम बीइंग मैंने ये किया है कि मैंने इसके जो है ना सिर्फ फोर आप कह लें, लेवल्स कह लें, या फोर फोर फील्ड्स ली हैं, जिनको मैंने इसमें एक्सप्लेन बाय में लिया है। लेकिन जो इस विजुअल की लिमिट है, इट्स समवेयर अराउंड 50 लेवल्स। 50 लेवल्स इसके आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और ये अकोमोडेट करता है समवेयर अराउंड 5,000 डेटा पॉइंट्स। लेकिन मेरा नहीं ख्याल 50 लेवल्स जो है ना, फिर वो उसी हिसाब से कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा अगर हम सारे के सारे 50 लेवल्स इसमें ऐड करेंगे। सो मैंने फॉर द टाइमिंग अगेन फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पसेस मैंने इसको सिर्फ चार उस पे लिया हुआ है। अब इसमें ये है कि यहाँ पे जो है ना, मैंने यहाँ पे आप जो भी फील्ड लेंगे वो सबसे पहले यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। इसको अगर मैं सेल्स कर दूं तो थोड़ा सही है। यहाँ पे अब इस फील्ड को बेसिकली हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा ये प्लस साइन आ रहा है, इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि जी हाई वैल्यू आपने देखनी है, लो वैल्यू देखनी है, या आपके ने जो फील्ड्स या डायमेंशंस डिफाइन की हुई हैं उन डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली आपने इंफॉर्मेशन शेयर कर चेक करनी है। ये वाले जो दो हैं ये बेसिकली एआई उसमें आते हैं। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, इसी विजुअल को सिलेक्ट करूँ और फॉर्मेट में जाके इसको अनेबल एआई स्प्लिट्स को ऑफ कर दूँ, तो ये वाले जो हाई एंड लो वैल्यू के जो लाइट बल्ब के साथ दो मेरे पास ऑप्शंस आ रही थी, वो ऑफ हो जाएंगी, क्योंकि उसने एआई की उस कैपेबिलिटी को जो है ना वो ऑफ कर दिया है। सो अभी इसको फर्दर टाइमिंग ऑन कर लेते हैं और बारी बारी फिर इस चीज़ों को लेके चलते हैं। इनको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले हम वन बाय वन इन सब को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर आऊँ, मैं देखना चाहती हूँ कि जी मेरा कस्टमर सेगमेंट क्या है, तो वो कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से उस ट्री को क्रिएट करेगा। हाईएस्ट टू लोएस्ट ही इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। अगेन लेट्स सी इफ आई वांट टू सी कि मेरा जो है वो होम सप्लाईज में जो है वो कैटेगरी की क्या सिचुएशन है। सो वो उस हिसाब से उस एक छोटा सा ट्री बना देता है, और सारी कैटेगरीज के जितने भी सेल्स की अमाउंट है वो उसको शो कर रहा है। देन अगर हम स्विच करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्लिक करेंगे तो वो उसको स्विच कर देता है। फिर इसके बाद अगेन वी हैव अ प्लस साइन, इस पर क्लिक करेंगे। एंड अगर हम नेक्स्ट फर्दर देखना चाहते हैं कि इसमें डिपार्टमेंट कौन सा है वो है, तो वो उसको उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को शो करेगा। इधर आएंगे तो वो उसके ऑफिस सप्लाईज को शो करेगा। एंड अगेन द लास्ट लेवल दैट वी हैव इज कंटेनर। इस ऑर्डर में जाना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं। मैं इत्तेफाक की बात है कि इसी ऑर्डर में गई हूँ, लेकिन आप किसी भी ऑर्डर में इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेल्स में हूँ, और सेल्स में हूँ मैं, ये मेरे विजुअल को पता नहीं क्या हो गया, ये स्टक हो गया। चलिए इसको इधर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे remove हो गया। सेल्स में हूँ, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंटेनर की ऑप्शन तो मेरे पास पहले आ रही है, लेकिन मैं डिपार्टमेंट देखना चाह रही हूँ, तो आप किसी भी ऑर्डर में उसको कर सकते हैं, वो उसको अलाइन कर रहा है उस हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो उसको डिफॉल्ट कंटेनर के उसमें ले जाता है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको किस उसमें देखना चाह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में, और इसी हिसाब से वो उसको एडजस्ट कर लेता है।
यहाँ पे जो है वो अगेन बता रहा है कि ये सेल्स हैं और ये सब कुछ है। यहाँ पे हमारे पास एक लॉक का आइकन आ रहा है। सो अगर मैं सारी फील्ड्स खोल लूँ और जब आप इस चीज़ को पब्लिश करेंगे पावर बीआई सर्विस पे, फॉर एग्जांपल आपका एक डैशबोर्ड है जिसमें आपने ये विजुअल यूज़ किया है, और इस विजुअल में आप चाह रहे हैं कि जी ये वाला केपीआई एज इज़ रहे, जो कि एज इज़ रहता है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि बाकी की जो कैटेगराइजेशन है उसमें से फर्स्ट टू जो आपने डिफाइन की हुई है विंडोज़ या लेवल्स, वो एज इज़ रहें। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा लॉक का आइकन आ रहा है। इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो वो उसको लॉक को जो है ना वो मतलब लॉक कर देता है, और इसको भी अगर मैं क्लिक करूँ तो वो लॉक कर देता है और उसके साथ वो चीज़ शो होना शुरू हो जाती है। जो चीज़ लॉक नहीं होती उसके साथ वो मतलब आप जब उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो वो शो होती है। अब होगा ये कि फॉर एग्जांपल आपने ये एक विजुअल है और आपने इसको आप ये सर्विस पे पब्लिश किया है। पब्लिश करने के बाद आपने किसी अपने क्लिक को ये डैशबोर्ड का लिंक दिया, तो वो मैक्सिमम ये होगा कि वो लास्ट टू लेवल जो होंगे आपके, इनको वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इनको वो चेंज नहीं कर सकेंगे। डेस्कटॉप में तो क्योंकि हम ये एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में होते हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब वंस इट्स लॉक्ड एंड इट्स पब्लिश, तो होता ये है कि ये वहाँ पे ये चीज़ चेंज नहीं होगी। वहाँ पे फिर आपको ये होगा कि उसको दोबारा से अनलॉक करके और पब्लिश करने की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर या फिर एडिट करके तो उसको अनलॉक करेंगे तो वो उस फॉर्म में जो है ना वो होगा। इन केस समवन इज़ अ व्यूअर तो वो सिर्फ इसको इन दो लास्ट टू फील्ड्स को जो है ना वो अपने हिसाब से चेंज कर सकेगा। वो और किसी भी चीज़ को वो चेंज नहीं कर सकेंगे। तो लॉक का बेसिकली पर्पस ये होता है, यहाँ पे एक छोटा सा जो लॉक आ रहा होता है हमारे पास, इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि अभी हम बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे। अब अगर मैं इसको जो है वो क्लोज करूँ और उसमें फिर आप फर्दर आपका फिल्टर्स भी हैं इन केस देयर आर एनी स्लाइसेस, जिसके हिसाब से आप उस चीज़ को डाइस भी करना चाहते हैं, स्लाइस एंड डाइस भी करना चाहते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर सेलेक्टिंग ए कैटेगरी और मैं देखना चाह रही हूँ कि 227 में क्या था और किस तरह था, तो वो उसने उस कैटेगरी के अंदर डिफरेंट जो हमारे पास ऑप्शन थी उनको उसने रीअरेंज कर दिया। अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करूंगी तो ये अभी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, और अगर मैं किसी ईयर स्पेसिफिक ईयर को सेलेक्ट करूंगी तो वो उस ईयर के अकॉर्डिंगली उस इंफॉर्मेशन को शो करेगा। So let's try and open all the levels and see how the slicers respond when we have all the levels. सो बेसिकली अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ ये सारी मैंने अपने जितने भी लेवल्स हैं उनको ओपन किया है और मैं इसको जो है वो अगर चेंज करती हूँ तो ये सारे उस हिसाब से इसको चेंज करता है या नहीं करता। 2019 का सॉरी मेरे पास डाटा नहीं है, मैं बार बार क्लिक कर देती हूँ। 15 में इस तरह था। तो बेसिकली एआई जो है ना वो इतना एफिशिएंट है कि वो उस हिसाब से जितनी भी हमारी बाइफरकेशन है, जितनी भी कैटेगराइजेशन है उसको वो अपडेट करे। अब अभी तो खैर मैंने एक रैंडम सी सिलेक्शन की है, लेकिन ये अगेन वी कैन गो विद द हाई एंड लो वैल्यूज एज वेल, और उसको भी हम देखेंगे कि एआई के उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।